अगला जो हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो रूल है दैट इज़ पॉलीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये भी एक साइंटिस्ट वुल्फगैंग पॉली उसने ये पेश किया, तो उसके नाम से याद किया जाता है पॉलीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये अपने प्रिंसिपल में कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स can have all the four quantum numbers same in an atom। कि एक एटम में कभी भी आपको दो ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे जिनके चारों के चारे क्वांटम नंबर सेम आते हों। अगर ऐसा है तो वो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं होगी। तो ये पॉलीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो लेट्स सी फर्दर, इसको एलेबोरेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2। तो हीलियम के एटम में दो इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों के अब क्वांटम नंबर्स चारों के चार एक जैसे क्यों नहीं आएंगे। सो लेट्स सी। ये हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय m या ml, एंड स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय s या s, ms। अच्छा, अब एक कॉलम में हम लिखते हैं कि इस s में जो पहला इलेक्ट्रॉन है सो ये हुआ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये हुआ सेकंड इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। साथ में ये भी सीखें कि अगर आपसे कहा जाए कि एक इस किस्म के एक कन्फिग्रेशन दी गई हो और कहा जाए कि अब इस कन्फिग्रेशन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स क्या बनेंगे, तो देखें n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो इसमें जो 1ms में जो 1 है यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करता है। सो मीन के इट हैज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर l, ये हमें शो करता है सब शेल। तो सब शेल जो है वो s है और s के लिए इसकी वैल्यू है 0 और इधर भी वैल्यू हो गई है 0। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s सब शेल के लिए उसकी वैल्यू है 0 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए वो भी s सब शेल में है तो उसके लिए भी 0। अब स्पिन क्वांटम नंबर, जब एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे तो एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, दूसरा उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करके एकोमोडेट होगा, वरना हम इधर दो इलेक्ट्रॉन नहीं समा सकते, क्योंकि दोनों जब अपोजिट स्पिन करेंगे तो एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर जाएंगे। क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं तो हम दो नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा नहीं रख सकते अगर उनका स्पिन अपोजिट ना हो। तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो -1/2 स्पिन करेगा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और दूसरा जो है वो +1/2 स्पिन करेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आ जाएं तो वो क्लियर कट देता है कि 4 क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं बन रहे। अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम आ रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम आ रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम आ रहा है, लेकिन फ़र्क आपको मिलेगा स्पिन क्वांटम नंबर में। तो ये था पॉलीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉनों के चार क्वांटम नंबर एक एटम में एक जैसे नहीं आएंगे।